नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो, खोया हुआ प्यार दोबारा कैसे पाया जाए। जी हाँ, देखिए अक्सर ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब हमारे पास जो चीज़ होती है हमें उसकी वैल्यू उस वक्त नहीं होती, लेकिन जिस वक्त वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है तब हमें ये पता चलता है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी इम्पोर्टेंट। पछताने से अच्छा है कि जो चीज़ हमारे पास जब है उसकी कद्र तभी कर ली जाए, उसकी वैल्यू तभी समझ ली जाए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जापान। क्या आपको पता है जापान में लोग इतने अकेले हो गए हैं कि वहाँ पे सुसाइडल्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे। वहाँ के जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, डिप्रेशन के शिकार हो गए थे कि बहुत सारे लोग सुसाइड कमिट करने लग गए थे। वहाँ के लोग इतने समृद्ध हैं, जापान एक इतना डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ के लोगों ने खूब पैसा कमाया है, खूब नाम कमाया है, लेकिन आज जापान अगर हम बात करें तो जनसंख्या है वो ज़्यादा वृद्धों की है, तो उन्हें जापान को वृद्धों का देश भी कहा जाता है। वहाँ के लोग आज सफलता पाने के बाद में अपना जीवन सार्थक नहीं बना पाए, इतने अकेले हो गए हैं कि मैक्सिमम लोग रोबोटिक टॉयज जो होते हैं, चाबी वाले गुड्डे गुड़िया जिसे हम कहेंगे, उनके साथ अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। उनसे बात करने वाला तक कोई नहीं है। कुछ लोग जाकर बाज़ारों में इसलिए चोरी करते हैं कि उनको लोग पकड़ें और उनसे पूछें कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो इस बहाने कोई उनसे कॉन्वर्सेशन कर लेगा। अब आप सोचिए, जो इंसान पूरी ज़िंदगी इतना कमाता है, इतनी मेहनत कर, इतने अचीवमेंट्स अपने जीवन में पा लेता है, अचीव कर लेता है, और उसके बाद उसका अंत इतना दुखद होता है कि उससे दो मीठे या कड़वे कोई बोलने वाला तक नहीं होता। तो अगर आपके पास रिश्ते हैं, अगर आपके पास लोग हैं, तो अपने आप को लकी, फॉर्चुनेट, किस्मत वाला कंसिडर कीजिए और समय पे उन रिश्तों को, उस प्यार को सहेज कर रखिए। तो आज का उपाय, ऐसे ही रिश्ते जो हमसे किसी न किसी कारणवश, चाहे वो कोई गलतफहमी हो, कोई मनमुटाव हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, किसी भी कारण से यदि हमसे दूर हो गए हैं, लेकिन अगर हमें रियलाइज़ हो गया है, हम अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, गलती किसी की भी हो, रिश्ता हमारा है, अगर हम इनिशिएट ले लेंगे तो कुछ ख़राब नहीं हो जाएगा, बल्कि रिश्ता बंध जाएगा। अगर आपके रिश्तों में गांठ लग गई है तो ये सब कहने की बातें कि पहले सी बात नहीं रहती, गांठ खोल दीजिए। और अगर रिश्ता टूट चुका है तो उसे फिर से गांठ लगाकर जोड़ लीजिए। तो करना क्या है, आपको एक वाइट पेपर लेना है, एक रेड कलर का पेन लेना है। सबसे पहले ऊपर लिखिए ओम, ठीक है। उसके बाद में लिखिए जय श्री राम। उसके बाद में लिखिए ओम नमः शिवाय। उसके बाद में उस इंसान का नाम जिससे किसी भी कारणवश आपका रिश्ता कमज़ोर हो गया है या वो इंसान आपसे दूर हो गया है, उस इंसान का नाम लिखने के बाद 41 बार आपको फिर से लिखना है ओम नमः शिवाय। जब ये आप लिख लें, इसके बाद में इस पेपर को आपको किसी भी शिव मंदिर में भोले बाबा के सामने रख आना है, और ये नियमित तौर से आपको पूरे 41 दिन तक करना है। भोले बाबा और पार्वती माँ से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, हे माँ, आप मेरे इस बिगड़े रिश्ते को ठीक कर दीजिए, फिर से मधुर कर दीजिए, इसमें से जितनी भी नेगेटिविटी है उसे निकाल के दूर कर दीजिए और मेरा रिश्ता जो है फिर से जुड़ जाए, मधुर हो जाए, सुंदर हो जाए। अगर आपके घर में भी आपने भोलेनाथ रख रखे हैं, उनकी कोई फ़ोटो रख रखी है या शिवलिंग रख रखे हैं, तो आप घर पे भी इस पेपर को अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद में 40 दिन के बाद आपने जैसे भगवान के सामने चढ़ा दिया, फिर किसी फाइल में या नोटबुक में या डायरी में रख लिया, और उसके बाद जब 41 दिन हो जाएं तो एक साथ आप ये फाइल बना के स्टेपलर करके आप शिवालय में अर्पित कर सकते हैं। छोटी चीज़ें होती है ना, सुनने में लगता है अरे इतनी सी चीज़, लेकिन अवेयर होके जब हम
किसी छोटी सी चीज़ को प्रेजेंट मोमेंट में लाके एकदम ऐसे अपने सामने रख के करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग होने लगती है, हमारी वाइब्रेशंस वैसी होने लगती है। और जब हमारी वाइब्रेशंस वैसी हो जाती हैं तो सामने वाले तक भी वो मैसेज चला जाता है, जिसे हम टेलीपैथी भी कहते हैं। तो अपने मन को हम जब प्योर कर रहे हैं, डिवाइन कर रहे हैं, हीलिंग एनर्जी हमको दे रहे हैं, हमको खुद को हील कर रहे हैं और सामने वाले को वो एनर्जी भेज रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, तो छोटे दिखने सुनने वाले उपाय भी चमत्कारिक तौर पे बड़े काम करते हैं। इसके साथ ही हमें कुछ चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ क्या है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, शक ना करें, फालतू की नेगेटिव चीज़ें ना सोचें, अरे इसने मेरे लिए ऐसा सोचा, ऐसा बोला, ऐसा कहा, इसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। बात को पकड़ कर ना बैठे। देखिए कभी कभी इंटेंशनली या अनइंटेंशनली गलतियाँ हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले की हर चीज़ हमें पसंद आए, लेकिन रिश्ता बड़ा है तो मोटिव को समझिए, एक चीज़ पकड़ कर मत बैठ जाइए। अगर आपके पार्टनर के साथ रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है और वो काम की वजह से आ रही है, अरे तुम तो इतनी बिजी रहते हो, अरे तुम तो मुझे पूछते ही नहीं, अरे तुम तो मुझे सुनते ही नहीं, तुम तो मुझे टाइम नहीं देते, वैल्यू नहीं देते, ये सब कंप्लेंट्स आप छोड़ दीजिए। अगर आपके पार्टनर काम कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मैं सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ जेंट्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, चाहे कोई भी पार्टनर हो, हम करते तो अपनी ही फैमिली के लिए है। अगर आज वाइफ तरक्की कर रही है तो क्या हस्बैंड का नाम रोशन नहीं होता, क्या उसके परिवार का नाम रोशन नहीं होता। और लेडीज़ को भी ये समझना चाहिए, अगर वो हाउसवाइफ हैं, कि अगर आपके हस्बैंड इस वक्त अपने करियर पे फोकस करके काम करेंगे तो आप ही के परिवार के लिए वो अच्छा होगा, किसी और के लिए नहीं। कोई बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है तो उसको हेल्प करें, उसकी स्ट्रेंथ बने, उसकी ताकत बने, उसको कमज़ोर ना करें, सुइयाँ ना चुभोए ताने मार मार के। एक और चीज़, जब हम बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट कर देते हैं और उनको पूरा करने में फेल हो जाते हैं, बातें हम सोचते हैं कि हम ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, लेकिन किसी न किसी चीज़ में उलझ कर उसका 10% भी फुलफ़िल नहीं कर पाते और सामने वाला इंसान हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेता है कि इसने मुझे ये भी कमिट किया, ये भी कमिट किया। अब उनके पास में और भी लंबी लिस्ट होती है कि आपने ये पूरा नहीं किया, ये पूरा नहीं किया, ये पूरा नहीं किया। तो कमिटमेंट कम कीजिए और सर्व ज़्यादा कीजिए। आप अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने कलीग से अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करते हैं, उनसे राय मांगते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपका रिश्ता जिससे है उसके और आपके बीच में जो केमिस्ट्री है, जो बॉन्ड है, वो सिर्फ आप जान सकते हैं, आप फील कर सकते हैं। हर इंसान एक दूसरे इंसान के लिए अलग होता है। अगर आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, वो आपसे अलग होंगे, अपने पेरेंट्स से अलग होंगे, अपने कलीग से अलग होंगे, अपने दोस्तों के साथ अलग होंगे। तो अगर आप एक ही तराजू में रख कर उनको आकेंगे तो डेफिनेटली आप गलती कर देंगे और आपको रिज़ल्ट के तौर पे हमेशा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी। तो आपकी फ्रेंड्स नहीं जानते कि आपके हस्बैंड रियल में आपके साथ क्या है, वो सिर्फ आपके साथ है, आप जानते हैं, या आपकी वाइफ कैसी है आपके साथ। तो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कीजिए, अपने रिलेशनशिप के बीच में आए इश्यूज़ को खुद हैंडल कीजिए, इंस्टेड ऑफ किसी और से उस बारे में राय मांगने के। पहले सिर्फ टीवी सीरियल्स होते थे, अब टीवी सीरियल्स के साथ में फिल्में इतनी ज़्यादा बनने लगी हैं, वेब सीरीज़ और आ गई हैं, और दुनिया भर की कहानियाँ, कुछ इमेजिनरी कुछ रियल मिला के एक अच्छा खासा मसाला तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग बहुत चाव से देखते हैं। और नतीजन ये होता है कि बहुत सारा ऐसा डेटा जो हमारे किसी काम का नहीं है, हम नेगेटिविटी अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं। मान लीजिए कि हम कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें एक पार्टनर दूसरे को चीट कर रहा है। अब अगर आपके पार्टनर ज़रा सी देर हो गई या कोई भी बात हो गई, अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि भैया वेब सीरीज़ में वो पार्टनर एक को चीट कर रहा था, तो मेरा पार्टनर भी कहीं मुझे चीट तो नहीं कर रहा, मुझसे कोई बात झूठ तो नहीं बोल रहा, छुपा तो नहीं रहा। और हम बेकार की चीज़ों में अपने पार्टनर के साथ उलझ जाते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो सोच समझ कर देखें कि आप क्या देख रहे हैं और उसे
उससे अपने जीवन को इफ़ेक्ट बिल्कुल भी ना होने दें। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की इस डिजिटल दुनिया में मोबाइल पर लगा पासवर्ड। क्यों आपको ये पासवर्ड लगाना ज़रूरी है? क्यों मोबाइल आपकी इतनी पर्सनल प्रॉपर्टी है कि आपकी वाइफ अगर देख ले तो हस्बैंड को प्रॉब्लम, और अगर हस्बैंड देख ले तो वाइफ को प्रॉब्लम? क्यों आप ऐसी चीज़ें करते हैं या ऐसी इंटरेक्शंस रखते हैं जो आपके पार्टनर के सामने या अपने बच्चों के सामने आप कर नहीं सकते, ला नहीं सकते, या आपकी इमेज जो है वो करेक्ट हो जाए? आज की तारीख में जितनी भी उपायों की अगर हम बात करें वो क्या होते हैं? बेसिकली वो कोई ना कोई किसी न किसी तरीके का अच्छा काम होता है जो हमारी ब्रेन प्रोग्रामिंग करने में, हमें अवेयर रखने में, हमारे प्रेजेंट मोमेंट में होने में हमारी मदद करता है। पहले के ज़माने में लोग कनेक्टेड रहते थे ऑटोमेटिकली, उनकी दिनचर्या ऐसी होती थी कि ऐसी सब चीज़ें वो अपने दिन के शेड्यूल में करते ही करते थे, तो उनको उपायों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। वो कभी कभार कोई अनुष्ठान किया करते थे। लेकिन आज की हमारी जो जीवन शैली हो गई है वो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने प्रायोरिटाइज़ कर दी है कि जितनी भी नेगेटिव चीज़ें, फालतू चीज़ें, एंटरटेनमेंट की चीज़ें वो हमारी हिट लिस्ट में है, और जितनी भी काम की चीज़ें वो बोरिंग लिस्ट में, लास्ट में, लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपने रिश्तों के प्रति डिवोटेड रहें, बेसिक चीज़ों का ख्याल रखें, और ये छोटा सा ज्योतिष चमत्कारी उपाय करें तो हम हमारे बिगड़े रिश्तों को फिर से मधुर मजबूत बना सकते हैं। तो ज़रूर ये रेमेडी कीजिएगा, इन बातों का ख्याल रख कर कीजिएगा। सिर्फ रेमेडी कर लेने से और अपने नेचर में कोई बदलाव न करने से आपके जीवन में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन वहीं इन छोटी छोटी चीज़ों का यदि आपने ख्याल रखा, अपने जीवन में बदलाव लाया और अपने रिश्तों को इम्पोर्टेंस दी, उनके लिए एक कदम बढ़ाया, तो आपके रिश्ते चाहे आज कैसे भी हो, लेकिन इस उपाय को करने से, इन बदलावों को लाने से निश्चित तौर पे बहुत ही मजबूत और मधुर हो जाएंगे। अगर हो जाए तो कमेंट सेक्शन में आके हर हर महादेव बोलकर मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे एक और अमेजिंग से बढ़िया से टॉपिक वाले वीडियो में। मैं हूँ आपकी डॉक्टर रोशनी टाग। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपको लगता है ये किसी और को भी आप पहुंचा सकता है तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, नीचे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, नमस्ते।